जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी का आदेश पाकर जब धनुष उठाने के लिए चलते हैं, उस समय जनकपुर के निवासियों की, वहाँ उपस्थित लोगों की जो हालत हुई उसका वर्णन मैंने अपने पिछले वीडियो में कर दिया था। माता सुनैना परेशान हो रही हैं कि ये बच्चा धनुष कैसे उठाएगा। सखियां कह रही हैं कि ये छोटे देखने में हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इन्होंने ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु को मार दिया, सारे राक्षसों का संहार किया, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया। इतने बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। बड़ प्रभाव देखत लघु अहई, देखने में छोटे छोटे हैं लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। इसलिए संशय तजौ अस जिय जानी, भंजब धनुष राम सुन रामी। आप संदेह त्याग दीजिए, इस धनुष को श्री राम तोड़ेंगे। इस बीच सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम माता जानकी की तरफ देख रहे हैं, धनुष के पास पहुंच गए हैं, खड़े हैं। तब माता जानकी की तरफ देख रहे हैं और तब राम ही बिलो की वैदेही। माता जानकी की तरफ देख रहे हैं, जो आंख बंद करके और मन में घबराहट है। तब ही राम बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहिते। मन में डर रही हैं, घबरा रही हैं और सारे देवी देवताओं को मना रही हैं। किस किस को मना रही हैं कि धनुष उठाने में श्री राम की मदद कीजिए, क्योंकि धनुष बहुत विशाल है और श्री राम बहुत नाजुक है, छोटे हैं, कोमल हैं, इनसे उठेगा नहीं धनुष। इसलिए जब भी धनुष उठाने चलें, आप लोग इनका मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनका सहयोग कीजिए। कहती क्या है माता जानकी, मन ही मन मनाओ भवानी। माता पार्वती की उपासक है माता जानकी, और इसलिए मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। माता जानकी कह रही हैं, मन ही मन घबरा रही हैं और कह रही हैं कि होहु प्रसन्न महेश भवानी। हे महादेव, देवाधिदेव महादेव, हे महाकाल, हे महादेव, हे माता पार्वती, आप दोनों लोग हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई। हमने जितनी आप लोगों की सेवा की है, आज उसका फल हमें दे दीजिए। हमारी सेवकाई को, हमारी सेवा को सफल कीजिए। कर हित हरहु चाप गरुआई,
हमारे भले की बात सोचकर कृपा करके इस धनुष की गौरता को, इसके भारीपन को, इसकी विशालता को कम कर दीजिए, जिससे कि भगवान श्री राम को उठाने में दिक्कत ना हो। फिर भी आप ये ध्यान दें कि माता जानकी माता लक्ष्मी जी की अवतार है, लेकिन मनुष्य रूप में आने के बाद मनुष्य की भावनाएं कितनी विमल, कितनी पवित्र होती हैं। अपने पति के प्रति एक पत्नी के हृदय में कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति होती है, उसकी सफलता के लिए कुछ भी कर सकती है। गणेश जी की उपासना को याद करती हैं माता पार्वती, जबकि महादेव और माता पार्वती को बोल चुकी हैं, उनकी स्तुति कर चुकी हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सुफल अपनी सेवकाई, अपनी सफलता, अपनी सेवकाई जो हमने आपकी सेवा की उसको सफल कीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, उनकी प्रार्थना कर चुकी है। महादेव का ही धनुष है, महादेव से बोल चुकी है आप इसकी गंभीरता को कम कर दीजिए। माता पार्वती की उपासक है, माता पार्वती को मना चुके हैं, फिर भी इन लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं है, इतनी घबराई हुई हैं। तब गणेश जी को याद करती है। गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, हे वरदान देने वाले, आज लगी कि नहीं तू सेवा, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की कि जिस दिन मुझे वर मिलने वाला दिन आए उस दिन आप हमारी सहायता करें। इसलिए आज हमारी सहायता कीजिए, आज श्री राम की सहायता कीजिए धनुष उठाने में। सुन विनती, मेरी विनती को बार बार मैं आपसे विनय कर रही हूँ, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे गणनायक, हे गिरिजानंदन, हे लंबोदर, हे गणेश जी, आप कृपा करके, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप इस धनुष की गरुता को कम कर दीजिए। आप कर सकते हैं, आप इसको कम कीजिए। गणेश जी को मना लेने के बाद भी माता सीता को विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। तब कहती हैं कि सकल सभा के मति भई भोरी, सारी सभा के लोग जितने यहाँ विराजमान हैं सबकी मति भ्रमित है। इसलिए अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही भरोसा है। इन लोगों पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, तुम्हारे ऊपर विश्वास है। दया करो हे शंभु चाप, हे धनुष, सोचो विचारो, इतनी जड़ कैसे हो सकती हो तुम, इतनी कठोर कैसे हो सकती हो। देख रही हो कि प्रभु श्री राम कितने नाजुक हैं, बच्चे हैं, भोले हैं, सुकुमार हैं, ये इतने विशाल धनुष को उठा पाएंगे क्या। इसलिए तुम हमारी विनती सुनो और निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जो भार है, अपनी विशालता है, ये दुष्ट लोग जो तुम्हें उठाने का प्रयास कर रहे थे, इन लोगों पर डाल दो सारा वजन, सारी विशालता। हो हरू रघुपति ही निहारी, भगवान राम को देखकर, छोटे बच्चे हैं, इसी हिसाब से तुम भी अपना वजन, अपनी विशालता को कम कर दो, जिससे कि श्री राम तुम्हें आसानी से उठा सके। इस प्रकार माता जानकी सबसे स्तुति कर रही हैं। ये है पत्नी का पति के प्रति प्रेम का
सबसे बड़ा उदाहरण, अभी पत्नी बनी नहीं है लेकिन दिल में अपार श्रद्धा और प्रेम है कि उनकी कामयाबी के लिए, उनकी सफलता के लिए सबको मना। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी की इन भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं हैं। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। इसलिए वो भी माता जानकी की भावनाओं को समझ रहे हैं। आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में, किंतु भगवान श्री राम की महानता को याद करते हुए, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।